इससे पिछले जब सेशन हमने किया था तो मई मंथ का जितना भी इसका वन लाइनर क्वेश्चन बना था करंट अफेयर वो हमने कर दिया था। आज हम अप्रैल मंथ का पूरा जितना क्वेश्चन इसका बनेगा जो एसपीडी में जितना है हम लोग उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2026 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गया था? इंडिया केमी एंटोनेली। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट की योर 20 शहर पहल में शामिल होने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वर्कला, केरल राज्य का एक शहर है वर्कला। ये VVI क्वेश्चन, इसे आप ध्यान रखिएगा। मैंने मतलब कि अपशिष्ट मुक्त की ओर में शामिल होने भारत का जो पहला राज्य है क्या? पहला राज्य का जो शहर है वर्कला और राज्य अगर बोल जाएगा तो केरल। 1 अप्रैल 2026 को भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ लॉन्च किया गया भाई? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप में। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2026 को किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावधि सत्कार योजना की मंजूरी किस सरकार ने दिया है? तो पंजाब के कैबिनेट सरकार ने दिया है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू किया गया है? तो आपको पता ही होगा भारत में शुरू किया गया है। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्राइड ऑफ हिल्स। ये याद रखिएगा, जितने भी हिमालय जो क्षेत्र में बसे हुए राज्य हैं उसको विकसित करने के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? तो प्राइड ऑफ हिल्स। हिल्स माने हिल्स एरिया में, आपको तो पता ही है प्राइड ऑफ हिल्स, ठीक है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंटल्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को। ये इसको याद रखिएगा। किन 2 राज्यों को मिला है? तो उड़ीसा पुलिस को और दूसरा उत्तराखंड पुलिस को। अगला है किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना, ये अभी दिल्ली में गवर्नमेंट बनी है नया, जो किसका गवर्नमेंट अभी दिल्ली में है? तो बीजेपी की, ठीक है। तो उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका के नासा ने। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोला कि आर्टेमिस मिशन किसने भेजा? तो अमेरिका ने भेजा। लेकिन ये आर्टेमिस मिशन कैसा? तो मानव युक्त है, ठीक है, ये याद रखिए, इसमें मानव युक्त ये मिशन है। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कैवें स्थान पे आता है? तो 3रा स्थान पे आता है। इसको याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि 3 अप्रैल 2026 को यूएस मेजर लीग 3 अप्रैल 2026 के यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? तो रविचंद्रन अश्विन। इसको ध्यान रखिएगा, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में, ठीक है। 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026, ये VVI है। क्वेश्चन क्या है कि 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कौन शीर्ष पे रहा? तो कर्नाटक शीर्ष पे रहा और दूसरा हो गया उड़ीसा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे हुआ कहाँ ये गेम? तो छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स कहाँ हुआ? तो पहला आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और अगर ये बोलेगा कि ये कौन शीर्ष पे रहा? तो कर्नाटक। और दूसरा स्थान कौन हो गया? तो उड़ीसा। बहुत सही। अगला ये 3 अप्रैल 2026 को भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उड़ीसा।
हम लोग याद करने का ट्रिक भी ये भी कर सकते हैं कि अगर याद करना हो किन्हीं को, तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ उत्पादन हो रहा है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा से हम लोग क्या करेंगे, उड़ीसा में ना कोयला से अमोनियम नाइट्रेट उसको बनाएंगे। तो ये याद करने का तरीका है, अपने तरीके से जैसे भी आप याद कर सकते हो। अगला है कि 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली। ये थोड़ा अल्टर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू किया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। या किसके लिए? तो बुनकरों के लिए फ्री बिजली। ठीक है। अगला कि भारतीय कला के इतिहास में अब तक के बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। राजा रवि वर्मा द्वारा यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग। तो ये पेंटर हैं कौन? तो राजा रवि वर्मा द्वारा किनका पेंटिंग किया गया था? तो यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र, तो मिशन मित्र शुरू किया गया? तो ये आपका लद्दाख में। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए मिशन मित्र तो लद्दाख में किया गया था। 5 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भूमि प्रति पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका तेलंगाना। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन VVI है। ठीक है। 5 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू प्रति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका कौन किया है? तो तेलंगाना। ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य पहले तो क्वेश्चन ये बन जाए कि सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? तो चंडीगढ़ आपको याद। लेकिन ये फेमस पता क्यों हो गया अभी क्वेश्चन में ये कि पुनरुद्धार, इसको फिर से इसको पुनरुद्धार किया जा रहा है। 5 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक सवपर राम तपस्वी राजा का विमोचन आशुतोष अग्निहोत्री? ये थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच। याद रखिएगा। ठीक है। नासा का एकमात्र उसका जो महिला बना है, उन्होंने पहले ही बताया था कि ये एक मानवयुक्त मिशन है, तो ये क्रिस्टीना कोच बनी है। ठीक है। उसमें एकमात्र महिला क्रिस्टीना कोच। ये आपका VVI क्वेश्चन है। अगला है 5 अप्रैल 2026 को सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाला किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने भारत को हरा के। तो यह क्वेश्चन VVI बन जाता है कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश। किससे हरा के? तो भारत को हराकर। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य की सिपाहीजाला पंचायत, याद रखिएगा, सिपाहीजाला पंचायत को भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड? आजकल क्वेश्चन कुछ अल्टर भी पूछ देते हैं, तो ये क्वेश्चन उसमें से बेस्ट है कि सिपाहीजाला पंचायत को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड मिला। ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो ये आपका त्रिपुरा में है। ठीक है। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया? तो ये हो गया महाराष्ट्र में। इसको ध्यान रखिएगा, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव कौन किया है? तो ये महाराष्ट्र में। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो अभय सिंह को। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन 2026, ठीक है, किस खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो अभय सिंह को। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान मिला है? तो दीनदयाल
बंदरगाह को, दीनदयाल बंदरगाह को, इसको ध्यान रखिएगा। इसका पहला स्थान मिला, ठीक है, बीतवा 2026 में। 7 अप्रैल 2026 को किस राज्य के दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो दिव्या सिंह कहाँ के, पहले याद रखिए, तो ये आपका उत्तर प्रदेश की हैं और ये 14 दिन में मात्र साइकिल से एवरेस्ट कैंप ये पहुंच गया था 14 दिन में। 7 अप्रैल 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया गया, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना भारत का पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये आपका स्विट्जरलैंड, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में, सबसे स्वच्छ होने की फ्रेश वाटर में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये स्विट्जरलैंड। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट कहाँ किया गया? वन हेल्थ समिट, तो ये फ्रांस में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? TM कृष्णा। ये आपका क्वेश्चन भी आई रहेगा, TM कृष्णा, ठीक है। 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा का सदस्य बनने वाली जो बन गई है, कौन बने पहले LGBTQ राज्यसभा का सदस्य बने? तो मेनका गुरुस्वामी। ये आपका 100% क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम के व्यू से ये आपको VVI है, ठीक है, इसको VVI कर लीजिए। अगला है कि 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता? तो पायल नाग ने कौन सा? तो स्वर्ण पदक। कौन सा गेम में? तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल नाग। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि बताइए कि पायल जो नाग है किस गेम से संबंधित है? तो ये मतलब ये पैरा ये आर्चरी पैरा सीरीज, ठीक है, सॉरी। तो पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, आर्चरी निशानबाजी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2026 को भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये VVI है, तमिलनाडु। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका डिटेल हम बाद में कहीं बताएंगे। 8 अप्रैल 2026 को किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बाब संवाद बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है? किस बैंक ने बहुभाषी मैंने एक से अधिक भाषा में, तो उसका नाम क्या है? बॉब संवाद। ये किसने शुरू किया? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। औलेंगओंग, ठीक है, औलेंगओंग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये नागालैंड मनाया गया, तो इसको याद रखिए। उत्सव वगैरह और खासकर नॉर्थ ईस्ट में इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अगला है 8 अप्रैल 2026 को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किससे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड मिला है? तो आदित्य धर। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड के लिए मिला है, ठीक है। अगला है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे मिला? तो अभिनेता की बात करेंगे तो रणवीर सिंह धुरंधर के लिए और यामी गौतम धर हक के लिए, तो ये ध्यान रखिए। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 के लिए अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर और यामिनी गौतमी धर जो है हक के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2026 को दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, U6GHz नामक इंटरनेट किस देश में लॉन्च किया था? UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। 9 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हेम सेतु लॉन्च किया है? तो आपका सिक्किम हो गया। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर किस राज्य में ऑपरेशन हेम सेतु लॉन्च किया गया था? ये ऑपरेशन हेम सेतु तो सिक्किम में। 9 अप्रैल 2026 को महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े है ना पखवाड़े
को किस स्थान पर लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में। इसको याद, इक्यामा है ये, 8वें पोषण पखवाड़े, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना। मतलब करने किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने के लिए बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका बेंगलोर में किया गया है। क्या नाम इसका? अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ? तो बेंगलोर में। 9 अप्रैल 2026 को भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो IS सुनैना। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन सा ये जो जहाज IOS सागर मिशन के लिए कौन पहुंचा है, माले पहुंचा है? तो INS सुनैना। किसने अपना पहला AI मॉडल MUSC SPARK पेश किया है? तो आपका मेटा यानी कि फेसबुक ने किया है। 10 अप्रैल 2026 को नारित AI नामक AI टूल किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपको गुजरात में किया गया, नारित AI, ठीक है। चलिए किस राज्य के पुलिस द्वारा? तो ये गुजरात राज्य के पुलिस द्वारा किया गया है। चर्चा में रहा कलाई टू जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कलाई टू जल परियोजना ये VBI है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा इस तरह के आते हैं, तो इसमें आपको कोई कोताही नहीं चलेगी। 10 अप्रैल 2026 को T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी कौन? एक क्वेश्चन नया बन गया यहाँ पे कि 10 अप्रैल 2026 T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली, ठीक है, लेकिन पहली महिला कौन बन गया? तो लारा कार्डोसो कहाँ की है? तो ये ब्राज़ील की है, ठीक है। कहाँ की है? तो ब्राज़ील की है। अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो ये उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन। इसे याद रखिएगा। कह सिंध भाषा भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ने। 10 अप्रैल 2026 को कौन सा देश 2028 में होने वाला क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला किया है? तो इंडिया ने पीछे हटने का फैसला कर लिया है। किस राज्य ने 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने नक्सल मुक्त घोषित किया है? नक्सल मुक्त घोषित किया तो तेलंगाना ने। अरब लीग महासचिव किससे नियुक्त किया अरब लीग का? तो नबील फ़हमी। इसको याद रखिएगा, ठीक है, नबील फ़हमी को, ठीक है, नबील फ़हमी। अगला क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया गया? तो श्रीहरिकोटा में किया गया, ठीक है। दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट श्रीहरिकोटा में किया। 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुद्रा पोर्ट, ठीक है। ये मुद्रा पोर्ट कहाँ है? तो ये गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। ये बड़े पोर्ट 13 बड़े पोर्टों में भी शामिल है एक, ठीक है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो ये मिस्र ने किया है। 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 7। खबरों में रही होंगशोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित की गई एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है, ठीक है। तो ये उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? 2008 में। 12 अप्रैल 2026 को लता मंगेशकर
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया था? कैलाश सत्यार्थी। इसको याद रखें। इसका एक अभी ना बुक आया दिया सलाइक, इसको देख लीजिएगा, दिया सलाई इनका बुक आया हुआ। किसका? तो कैलाश सत्यार्थी का। उलान बटोर में आयोजित जो हुआ है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ से रूस ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9th कक्षा के लिए जारी हिंदी की पुस्तक का नाम क्या रखा गया है? हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या? तो गंगा। 12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये मॉरिशस में। ये अच्छा क्वेश्चन है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मॉरिशस में। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन? तो ये आपका सिक्किम में शुरू किया है। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिएटल, एक शहर है सिएटल के डाउनटाउन एरिया में किया गया है। डाउनटाउन एरिया में किया गया है। अगला, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य डस्टलिक का 7वां संस्करण? तो यह भी 7वां कहाँ? उज्बेकिस्तान में किया गया है। अगला है, उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। कौन मेला? तो उन्नत कृषि मेला 2026। 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका नई दिल्ली में किया गया। 13 अप्रैल 2026 को संसद खेल महाकुंभ कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। ठीक है, यूपी में। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने। कौन? तो मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब। 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। 14 अप्रैल 2026 को आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए? तो ये सुमन गिल। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड में दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में नामित किया गया। तो मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। तो मिचेल स्टार्क आपका कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। दीप्ति शर्मा इंडिया के हैं। 14 अप्रैल 2026 को सुनान कोयल किस देश के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का। क्या नाम है? सुनान कोयल। ठीक है। 14 अप्रैल 2026 को किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अनीता चौधरी का। अनीता चौधरी। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास ले लिया? तो बैडमिंटन। विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास ले लिया है। तो बैडमिंटन। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 6ठा स्थान। मतलब क्वेश्चन ये है कि 25-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट जो होता है दाखिल करने में भारत के स्थान पर रखा गया। तो ये 6ठा स्थान पर रखा गया। 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। कब मनाते हैं? तो 15 अप्रैल को। ठीक है, 79 इसका मनाया गया इस बार। 16 अप्रैल 2026 को एशिया सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? किस देश में? तो ये भारत में किया गया है। 16 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष भागीदारी से कौन बन गया? तो चाइना। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो आपका चाइना। अगला है, 16 अप्रैल 2026 को साइप्रस में आयोजित, कहाँ? तो साइप्रस में आयोजित फाइड वीमेंस कैंडिडेट
टूर्नामेंट 2026 खिताब किसने जीता? आर वैशाली को, याद रखिएगा। ठीक है। 16 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु वैक्य मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये कर्नाटक में। 17 अप्रैल 2026 को भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है कि किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता? तो ये झारखंड जीता है। ठीक है, 17 अप्रैल 2026 को। IRCTC ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की बात किया है? तो ये विशाखापट्टनम में। 17 अप्रैल 2026 को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो सयानी गुप्ता। 18 अप्रैल 2026 को किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो IIT खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन हो गया? तो हरिवंश नारायण सिंह। तो याद रखिएगा, ये तीसरे बार बन गया उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का। ये अच्छा क्वेश्चन था। 18 अप्रैल 2026 को ICC ने कहाँ पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? तो रवांडा में। ये अपनी पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 कहाँ लॉन्च किया? तो रवांडा में। किस देश में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो कर्नाटक में। कौन सा गुफा? याना, कर्नाटक में। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 18 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किससे मान्यता दिया है? तो जय शाह ने मान्यता दिया। जय किसे प्रदान किया गया है? तो जय शाह को। 19 अप्रैल 2026 को घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ बन गया? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य बन गया है। 19 अप्रैल 2026 को कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो बेंगलुरु का। 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया? तो राजस्थान ने ले लिया। 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने खासी और गोरों को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो मेघालय। अभय, किसने अभय नाम की AI चैटबॉट तैयार किया है? तो ये CBI ने। किसने पहली बार, ये इम्पोर्टेंट है, अभय। ठीक है, CBI द्वारा AI चैटबॉट अभय। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के द्वारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ये ब्लू ओरिजिन है, USA कंपनी है। ठीक है। 20 अप्रैल 2026 को प्रोफेसर SM स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किससे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसे? श्रीनिवास राव को। सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया है? तो लद्दाख के सिंधु घाट पे। 20 अप्रैल 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी समीश कौल। ठीक है, कौन? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था फेमिना मिस इंडिया 2026। तो ये याद रखिएगा कि फेमिना मिस इंडिया 2026 कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। जीता कौन? तो साध्वी समीश कौल ने जीता है।
2026 21 अप्रैल 2026 को भारत और भूटान के बीच में 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ हुआ? तो मुन्नार, केरल में। याद रखिएगा कहाँ हुआ? तो भूटान और भारत के बीच में 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ हुआ? तो मुन्नार, केरल में। 21 अप्रैल 2026 को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। 21 अप्रैल 2026 को केन बेतवा नदी परियोजना जो है ना के विरोध में चीता कहाँ शुरू किया गया? तो ये केन बेतवा नदी परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में। 21 अप्रैल 2026 को जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है भाई? तो ये विश्व बैंक ने किया है। ठीक है। 21 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने इसे भंग करने की पूरी तरह से घोषणा कर दी है। ठीक है। 21 अप्रैल 2026 को किस अफ्रीकी देश के महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये मलावी। ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्री है। किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो भारत के 99 रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अलीगढ़। क्या नाम है? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को। भारत के 95 ग्रैंड मास्टर जो बना है आरोन्यक घोष। कहाँ के? कलकत्ता का। ठीक है। शुभोरु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। शुभोरु उत्सव किस राज्य में मनाता है? असम में। चर्चा में रहा R-37M मिसाइल किस देश में विकसित की गई है? तो याद रखिएगा कि रसिया में, जो भारत इससे खरीद रहा है। ठीक है। R-37 मिसाइल रशिया में विकसित किया, भारत इसे खरीद रहा है, भारत इसको खरीद रहा है। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप, कैलमेरिया गारोएंसिस नामक सांप जो है ना प्रजाति जो है कहाँ खोजा गया? तो आपका मेघालय में खोजा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 22 अप्रैल 2026 को देश के जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। किसने हटा दिया? तो जापान ने। 22 अप्रैल 2026 को यूएस में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन किसे सम्मानित किया गया? तो संतोष कुमार को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ताशकंद में होगा। ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी ताशकंद। भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़ के 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया? तो 2.1% से बढ़ गया है। ठीक है। अगला है कि 23 अप्रैल 2026 को किस देश के संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल की मंजूरी दी है? तो ये ब्रिटेन, तंबाकू और वेप्स बिल पे। ठीक है। 23 अप्रैल 2026 को किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया? तो आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2026 को WEF यंग ग्लोबल लीडर किससे नामित किया गया है? तो ऑर्थर लॉ को किया। याद रखिएगा किसके द्वारा? WEF द्वारा। और हम लोग एक और क्वेश्चन देखे थे उधर। ठीक है, जो कि जैसा को मिला था वाला क्वेश्चन था। किस देश के 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया? तो तुर्की ने किया। 24 अप्रैल 2026 को किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी। नई प्रजाति, ठीक है, नई पादप प्रजाति है ना, स्टारेंथेरा ओरांगलोसा स्टारेंथेरा ओरांगलोसा की खोज किस राज्य में किए गए? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 24 अप्रैल 2026 को AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत में
किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो ये जापान के साथ। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ? तो जम्मू में। दुनिया का पहला अस्थायी कचरा प्रबंधन जो है ना भंडार कहाँ किया? भंडार तो फिनलैंड में किया गया। ठीक है, दुनिया का पहला अस्थायी कचरा प्रबंधन अस्थायी परमाणु कचरा भंडार कौन? तो फिनलैंड। 24 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया था? IIT रोपड़ ने। 25 अप्रैल 2026 को किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो ये चाइना ने की है। RBI ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त करते? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। तो 25 अप्रैल 2026 को भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? याद रखिए 1855 जारी किया, याद रखिएगा। ठीक है। 25 अप्रैल 2026 को भारत ने किस संस्था में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने। 26 अप्रैल 2026 को चौथा INSAN डिवाइड एक्सरसाइज गोताखोरों भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये श्रीलंका के बीच हुआ। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ? तो ड्राइव एक्सरसाइज। ठीक है। 26 अप्रैल 2026 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ऋषिकेश राय है ना, ऋषिकेश राय को हर्षिकेश राय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षिकेश राय को। ठीक है। अगला 26 अप्रैल 2026 को UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो जारी किया, इसके अनुसार करोड़ों लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। कितना? तो 26.6 करोड़। एक रिपोर्ट आया है और जारी कौन किया है? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026। इसके अनुसार कितने लोग जो हैं भूखे के सामना कर रहे हैं, असुरक्षित हैं? तो 26.6 करोड़। IPL इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाला पहले भारतीय कौन बन गया? तो विराट कोहली। 26 अप्रैल 2026 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी की नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन बन गया? तो लाहिड़ी, अशोक कुमार लाहिड़ी, इसको याद रखिएगा। BBI। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन योजना किया? तो आंध्र प्रदेश ने। मशरूम मिशन योजना किया तो आंध्र प्रदेश ने। 27 अप्रैल 2026 को किस देश के संसद में H1 वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है? तो अमेरिका। 3 साल के लिए H1 वीज़ा को अमेरिका ने मतलब कि स्थगित कर दिया है। 27 अप्रैल 2026 को जारी की एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2026 में कौन सी? सिन्हुआ कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो चीन का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 27 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। 27 अप्रैल 2026 को ऑस्कर ऑफ साइंस में किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतनु नाथ को। 27 अप्रैल 2026 को किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर लिया? तो केन्या के। तो ये जो है किस देश के सेबास्टियन सावे जो है 2 घंटे में, तो ये कहाँ के किए हैं? तो केन्या का है। 27-28 अप्रैल 2026 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ किया है? तो किर्गिस्तान में किया गया। 28 अप्रैल 2026 को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया किसे? तो N अलीम यूसुफ। ठीक है। 28 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। 28 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसद ने आम आदमी पार्टी छोड़ के चला गया? तो 7।
टोटल मिला के 7, राघव चड्ढा मिला के 7, ठीक है। 28 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती जो गांव है उसको शामिल किया, तो कठुआ जिलों को, ठीक है। 29 अप्रैल 2026 को कायरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 पदक तालिका में किस देश ने हासिल किया, तो भारत ने। टोटल कितना पदक? 16, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक, ठीक है। ये कहाँ हुआ था ये, ठीक है, कायरा के मिस्र राजधानी कायरा में। 29 अप्रैल 2026 को गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड, ठीक है, किसे प्रदान किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। 29 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय द्वारा स्माइल, है ना, वेरिस सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 30 अप्रैल 2026 को मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 30 अप्रैल 2026 को स्पेन के कैनेरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज बन गया INS, ठीक है, सुदर्शनी। अगला क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2026 को इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से विनयी मिनासो समुदाय के लोगों ने इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन, ठीक है, याद रखिए। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बेनी मेनासो समुदाय, इजराइल जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बसा बेनी मेनासे समुदाय को लोगों ने इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। 30 अप्रैल 2026 को सूर्य जतोषना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव। 30 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गूगल क्लाउड AI हब शुरू किया, आधारशिला रखी है, तो विशाखापट्टनम। शिवरी 2025 के रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत किस स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे है। 30 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गया, रितिका श्री, तमिलनाडु की है, ठीक है, BBI क्वेश्चन है। 30 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ, ये गोवा में किया गया, क्या, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन। अगला है भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा DGCA कहाँ संचालित किया है, तो लक्षद्वीप में, ठीक है। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA ने कहा किया है, तो लक्षद्वीप में मंजूरी मिली है। किस राज्य के कैबिनेट ने AI नीति 2026 मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र ने। 30 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी मोबाइल, ये हो गया छत्तीसगढ़, ई श्रम साथी मोबाइल छत्तीसगढ़। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया, तो बांग्लादेश, ठीक है, ये BBI है। कैमा देश बन गया, तो 33वां हो गया बांग्लादेश। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया, तो बांग्लादेश। ये हमारा अप्रैल मंथ का पूरा स्पीडी का वन लाइनर जो क्वेश्चन था उन्हें समाप्त कर दिया गया है, और इसके बाद हम लोग मार्च का कर देंगे, धीरे धीरे हम लोग जनवरी तक इसको ख़त्म कर देंगे, और इसके बाद का सेशन में ना होगा तो हम पूरे जो स्पीडी का ऑब्जेक्टिव है उससे हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू।